पैरों में दर्द रहता है, एड़ियों में, आपके टखनों में, एंकल्स में, घुटनों के आसपास या कि जांघ में दर्द होता है, वेरिकोज वेन की समस्या है, यानी कि आपकी जो नस नाड़ियाँ हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, नीले नीले रंग की दिखती हैं, उनमें कभी कभी दर्द होता है, पैरों में सूजन हो जाता है, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे घंटी का निशान ज़रूर दबा लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले हम अपने जॉइंट्स को वार्म करेंगे। इसके लिए क्या करना है कि आप अपने दोनों पैरों को ऐसे खोल लें और शरीर के सामने स्ट्रेच कर लें और दोनों हाथों को सपोर्ट के लिए अपने बॉडी के पीछे रखेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप सबसे पहले आपके पैर की जो उंगलियां हैं ना, इनको ऐसे दबाएंगे और फिर छोड़ेंगे। इस तरीके से ऐसे दबाएंगे फिर छोड़ेंगे। ऐसा काम आप 15 से 20 बार करेंगे। सिर्फ अभी पैरों को कुछ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पैरों की जो उंगलियां हैं इनको दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए ऐसे छोड़िए। ऐसा करने के बाद फिर उंगलियों पर काम करने के बाद अब अपनी एंकल्स पर काम करेंगे। ठीक है, एंकल्स पर काम करने के लिए अभी ऐसे ऑल्टरनेट अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस तरीके से अपने एंकल्स को मूव कीजिए ऐसे। इससे क्या होगा, ये प्रैक्टिसेस भले सिंपल दिखती हैं लेकिन इससे जॉइंट्स के अराउंड जो है ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा इस तरीके से, और वो मांसपेशियां मजबूत बनेंगी इस तरीके से। ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। फिर जब ये दूसरा अभ्यास कर लें तो फिर उसके बाद क्या करें, अपने दोनों पैरों को एक साथ यानी एड़ियों को और पैर के अंगूठों को एक साथ जोड़े हुए ऐसे बाहर की तरफ आप खींचेंगे इस तरीके से, ऐसे। फिर उसके बाद अंदर की तरफ इस तरीके से खींचेंगे ताकि आपके पैर के जो अंगूठे हैं वो आपके बॉडी की तरफ आ जाएं इस तरीके से। फिर उसके बाद बाहर की तरफ सारी उंगलियों को खींचिए, एंकल्स को खींचिए एक साथ, और फिर उसके बाद अंदर की तरफ खींचिए। इस अभ्यास को भी आपको 15 से 20 बार करना है और ये अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि खाली पेट करना है या कैसे, तो इस तरीके से आप करें। और अगर ब्रीदिंग के साथ करते हैं, एक तो शुरू के जो बिगनर्स होंगे वो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करें, लेकिन सांसों के साथ करना है तो सांस लिया और सांस छोड़ा इस तरीके से, सांस लिया और सांस छोड़ा, इस तरीके से अभ्यास कर लें। फिर अब अगला अभ्यास जो करेंगे उसमें हम अपनी एंकल्स का रोटेशन करेंगे। अब देखिए, पूरे पैर की जो नस नाड़ियाँ हैं वो आपके पैर के पंजों से जुड़ी हुई हैं, और जैसे जैसे आप इन अभ्यासों को ऐसे करते हैं तो इससे पैर की नस नाड़ियाँ मजबूत होंगी। इस तरीके से पूरा चक्कर बनाना है, छोटे छोटे ऐसे चक्कर मत बनाइएगा, ऐसे पूरा का पूरा ऐसे गोल चक्कर बनाइए, और इससे आपके घुटनों की मांसपेशियाँ भी बड़ी मजबूत होगी। जिनको घुटने में दर्द होता है ना, अब एक डायरेक्शन में घुमा लिया है, अब दूसरी डायरेक्शन में ऐसे घुमाएं, ऐसे ऐसे। एक बार जैसे घड़ी घूमती है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरी बार घड़ी घूमने की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, आराम से ऐसे बैठे हुए। इससे आप इमीडिएटली महसूस करेंगे कि पैर की नस नाड़ियाँ कैसे खिंच रही हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद अगला अभ्यास, आपने पैरों को ऐसे टैप कीजिए। 15 से 20 बार ऐसे जब आप टैप करते हैं ना, तो अपने आप पैरों पे आपको झंझनाहट महसूस होगी इस तरीके से, ऐसे 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 झंझनाहट आपको महसूस होगी। फिर उसके बाद रुक जाइए। अब इसके बाद जो अगला अभ्यास करेंगे, अपने पैरों को एक एक करके ऐसे घुटने से मोड़िए और फिर सीधा कर दीजिए। एक बार ऐसे मोड़िए और फिर सीधा कर दीजिए, ऐसे बाहर मत कीजिएगा, अंदर की तरफ घुटने को ऐसे मोड़िए और सीधा कर दीजिए, मोड़िए ऐसे सीधा कर दीजिए। तो 15 से 20 बार ये अभ्यास आप राइट पैर से कर लेंगे, और जब राइट पैर से हो जाए तो फिर इसी अभ्यास को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड करेंगे, ऐसे खोलेंगे फिर बंद कर देंगे, ऐसे इस तरीके से। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास कर लें, या तो फिर सांस लें और सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें, ऐसे
इस तरीके से 15 से 20 बार इसका अभ्यास आप कर लें। फिर उसके बाद वापस से पैरों को टैप करें ऐसे। तो इतना करने मात्र से आप अपने पैरों की जो मांसपेशियां हैं उनको कर रहे हैं एक्टिवेट। अब क्या करेंगे, अब दोनों पैरों को एक एक करके ऐसे घुटने से मोड़ लेंगे, ठीक है। घुटने से मोड़ने के बाद इस तरीके से घुटने से मोड़ लेंगे ऐसे, और घुटने से मोड़ने के बाद अपने दोनों घुटनों को ऐसे राइट साइड ड्रॉप कर देंगे ऐसे, और फिर उसके बाद दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड ड्रॉप कर देंगे ऐसे, इस तरीके से। फिर उसके बाद वापस से राइट साइड ड्रॉप कर देंगे ऐसे, और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड ड्रॉप कर देंगे ऐसे। तो इससे आप देख रहे हैं पैरों के हर एक हिस्से पर, आपकी एंकल्स पर भी, घुटनों पर भी और हिप्स के आसपास भी कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है, और ये मदद करेगा ब्लड सर्कुलेशन जो है इम्प्रूव करने में। इस तरीके से सीटेड जो ट्विस्ट है वो करेंगे इस तरीके से ऐसे धीरे धीरे। अगर ऐसा हो कि अभ्यास करते करते ना बहुत बार आप आगे ऐसे फिसल जाएंगे, तो फिर से कमर को पीछे लेके आएंगे और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ड्रॉप करके अभ्यास कर लेंगे। फिर से पैरों को खोल लें, फिर से पैरों को टैप करें, और ऐसा जितनी बार भी करेंगे आप देखेंगे कि पैरों में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो गया है। अब आप क्या करेंगे, अगले अभ्यास में हम अपने काफ रेजेस करेंगे, जिससे कि जो आपके पैर के पीछे की जो ये मांसपेशियां हैं ना, इनको मजबूत करेंगे, और जब ये मजबूत होंगी तो घुटना और एंकल अपने आप मजबूत होगा। तो अभी जो ये अभ्यास बता रही हूँ अगला, उसमें आपको बैठना है ऐसे स्क्वाटिंग पोजीशन पर। अब जिनके घुटने में दर्द है वो थोड़ा रुक जाएं, एक्सट्रीम दर्द है वो रुक जाएं, क्योंकि ऐसे बैठना आपको बहुत मुश्किल होगा। तो आप इस तरीके से मलासन की पोजीशन पे बैठेंगे और दोनों हाथों को छाती के सामने ऐसे जोड़े हुए घुटनों को ऐसे बाहर की तरफ पुश करें दोनों एल्बो की मदद से। फिर उसके बाद दोनों हथेलियों को ऐसे मैट पर रखें और फिर एड़ियों को ऐसे उठाएं और फिर एड़ियों को ऐसे ड्रॉप कर दें। एड़ियों को ऐसे उठाएं और फिर एड़ियों को ऐसे ड्रॉप कर दें। एड़ियों को ऐसे उठाएं और एड़ियों को ऐसे ड्रॉप कर दें। एड़ियों को ऐसे उठाएं और फिर एड़ियों को ऐसे ड्रॉप कर दें। अब देखिए, बहुत से लोग ना जिनके घुटने में दर्द नहीं है लेकिन फिर भी बिगनर हैं, तो उनको ऐसे स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठने में बड़ी तकलीफ होगी। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास छोटी कोई स्टूल हो या इस तरीके से योगा ब्लॉक हो, तो इसको आप ऐसे अपनी हिप के नीचे रखेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। अगर आपको ये योगा ब्लॉक परचेस करनी है या योगा मैट परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, जो कि अच्छी क्वालिटी के होंगे। आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, अच्छी चीज़ खरीदें। तो दोनों हाथों को इस तरीके से मैट पर रखें और फिर उसके बाद अपनी एड़ियों को उठाएं और फिर ड्रॉप कर दें। एड़ियों को उठाएं और ड्रॉप कर दें। अगर फिर भी तकलीफ हो रही है तो सिर्फ इस तरीके से एड़ी को उठाएं, ड्रॉप कर दें। हिप को फिर ना उठाएं, एड़ी को उठाएं और ड्रॉप कर दें। तो जिनको घुटने में दर्द है वो भी आसानी से इसको कर लेंगे। एड़ी को उठाएं और ड्रॉप कर दें, एड़ी को उठाएं और फिर ड्रॉप कर दें। एड़ियों को उठाएं और फिर उसके बाद ऐसे ड्रॉप कर दें। अब ये तो हमने काफ रेजेस कर लिया बैठे बैठे। अब जो अगला अभ्यास कर रहे हैं वो हम खड़े होके करेंगे और उसमें आसानी से दीवार का सहारा लेके करेंगे ताकि सभी आसानी से इसको कर पाएं। तो क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का इस तरीके से फासला कर लेंगे। ऐसे ऐसे आप मेजर करें और जहाँ पर आपके पैर का ये अंगूठा था, राइट पैर का अंगूठा, इतनी दूरी पर आपने अपने पैरों को कर लिया। और फिर उसके बाद दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें और फिर धीरे से अपनी एड़ी को ऐसे उठाएं और फिर उसके बाद एड़ी को ड्रॉप कर दें। एड़ी को ऐसे उठाएं और एड़ी को ड्रॉप कर दें। धीरे से एड़ी को उठाएं और कंट्रोल के साथ एड़ी को ड्रॉप कर दें। ऐसे सांस लें ऊपर और सांस छोड़ें नीचे। अगर आप सांसों के साथ ये सारे अभ्यास करते हैं ना, तो इससे कई गुना आपके बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। और अगर कुछ दिन तक सांसों को लेने और छोड़ने का प्रैक्टिस ना हो पाए तो नॉर्मल ब्रीदिंग से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे आप सांसों के साथ अपनी मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करें इस तरीके से। अब बहुत से लोगों का बैलेंस नहीं बनेगा, पैरों में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे दीवार के सहारे रख लेंगे और फिर उसके बाद एड़ी को ऐसे उठाएंगे और फिर एड़ी को ऐसे ड्रॉप कर देंगे। एड़ी को ऐसे उठाएंगे और एड़ी को ड्रॉप कर देंगे। तो इससे आप और भी ज़्यादा सेफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस तरीके से अब जब आप अभ्यास करेंगे ना, तो इससे आपकी एंकल्स, पैर के पंजे, काफ मसल्स, घुटने, थाई
सब पर बहुत अच्छी तरीके से नस नाड़ियाँ अच्छी तरीके से खिंच गई। अब हम जो योगासन का अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है उत्कट आसन। उत्कट आसन का अभ्यास करने के लिए चूंकि आपके पैरों में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, तो दोनों पैरों के बीच में आप इतना ही फासला मेजर कर लें, ऐसे इस तरीके से मेजर कर लें और फिर उसके बाद पैरों के बीच में कमर जितना आपने फासला बना के रखा है। और फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ आप मेरी साइड से आप मेरी हिप को देखें, तो इस तरीके से सांस लें और दोनों हाथों को, दोनों बाइसेप को कान के पास रखेंगे। इस तरीके से सांस लें और सांस छोड़ते हुए सांसों को रोकें, हिप को पीछे की तरफ पुश करें और फिर सांस लेते हुए ऐसे खड़े हो जाएं। सांस लें, दोनों हाथों को छत की तरफ उठाएं और सांस छोड़ें, सांसों को रोकें 1 2 3 और फिर उसके बाद खड़े हो जाएं। सांस लें, सांस छोड़ें, सांसों को रोकें 1 2 3 और फिर उसके बाद खड़े हो जाएं। तो इसका अभ्यास 3 बार 5 बार कर लें। मैंने तो अभी यहाँ पे 3-3 सेकेंड रुकने के लिए कहा है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा देर तक 10 सेकेंड 15 सेकेंड भी रुक सकते हैं और उत्कट आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है उत्कट कोण आसन। इस आसन का अभ्यास करने के लिए आपके पैरों के बीच में कम से कम 3 फीट का फासला कर लीजिएगा, ऐसे इतनी दूरी पर। एड़ियों को अंदर की तरफ रखिए, ऐसे अंगूठे जो है वो बाहर की तरफ जाएं और घुटनों को ऐसे बेंड कीजिए कि घुटने बाहर की तरफ हों, ऐसे इस तरीके से, अंदर की तरफ नहीं, इस तरीके से नहीं बेंड होना है। क्या करना है, बाहर की तरफ इनको ऐसे घुमा देना है, इस तरीके से, ऐसे हिप को नीचे पुश करें, घुटनों को मोड़ें इस तरीके से। अब चाहें तो आप अपने हाथों को छाती के सामने रखें या सर के ऊपर रखें या दोनों हाथों को एल्बो से ऐसे बेंड कर लें और फिर उसके बाद हिप को नीचे पुश करते रहें इस तरीके से। सांस ले लें और फिर उसके बाद सांस को छोड़ दें। तो उत्कट कोण आसन का जब आप अभ्यास करते हैं, उत्कट आसन का अभ्यास करते हैं तो पैरों को गजब की मजबूती मिलती है। सबसे पहले हमने पैर की मांसपेशियों को बहुत अच्छी तरीके से खींच लिया और उनको वार्म कर लिया। अब पैरों की मजबूती अच्छी तरीके से हमने बढ़ा ली है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 प्रैक्टिसेस। अब हम अगला अभ्यास कर रहे हैं जो कि आराम से अपनी योगा मैट पर लेट कर करेंगे। एक चीज़ और बता दूं, अगर इन सारे प्रैक्टिसेस में आपको किसी भी प्रैक्टिस को करने में दिक्कत आ रही है तो आप उस प्रैक्टिस को स्किप कर दीजिए, उस आसन को स्किप कर दीजिए और जितने आसन आपसे हो पाए आप उतने ही आसन करें। अगला आसन हम कर रहे हैं सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन। उसके लिए मैंने एक ये योगा स्ट्रैप ली हुई है। अगर आपके पास इस तरीके की स्ट्रैप ना हो तो आप घर पे कोई दुपट्टा हो, टाई हो, बेल्ट हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आराम से हम अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और राइट पैर पर, दाहिने पैर पर अपनी योगा स्ट्रैप को इस तरीके से फंसा देंगे। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपके पैरों पे बहुत ज़्यादा कड़ापन हो तो पैर पूरा सीधा ना हो पाए, ये हो सकता है। तो आप घबराइएगा नहीं, जितना पैर खुल सके उतना पैर को खोलिए और कोशिश कीजिए आपकी एल्बो ऐसे मुड़ी हुई ना हो। अगर ऐसे मुड़ी हुई है तो हाथ को ऐसे अपने दुपट्टे पे ऐसे फंसाएं ताकि हाथ जो है आपके पैर के तलवों की तरफ जितना हो सके जाए और आप पैर को कोशिश करें पूरा खोलने की कोशिश करें, सीधा करें। अगर जितना एक्सटेंशन आपको लेना है आपकी योगा स्ट्रैप से, दुपट्टे से, टाई से लें और कोशिश करें पैर को सीधा करने की कोशिश करें। हल्का सा मुड़ा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ को आप अपने सीधा करके रखें और ये तनाव दबाव महसूस करें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कम से कम इसको 15 सेकेंड या 30 सेकेंड आप इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे। ब्रीद करते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे इस तरीके से। फिर जब ये अभ्यास हो जाए एक पैर से तो फिर दूसरे पैर से अभ्यास करना बिल्कुल ना भूलें। अब अपने लेफ्ट पैर पर आपने अपनी स्ट्रैप को ऐसे फंसा लिया है। अपने लेफ्ट पैर को धीरे धीरे, बाएं पैर को धीरे धीरे सीधा करें और यहाँ पर इसको 15 सेकेंड 30 सेकेंड होल्ड करके रखें। एल्बो देखिए मेरी सीधी है
और राइट पैर जो है वो एकदम सीधा है और छत की तरफ देख रहे हैं, राइट साइड भी और फिर लेफ्ट साइड भी। इस अभ्यास को करने के बाद थोड़ा सा पैरों में खिंचाव आ जाएगा, तो फिर उसके बाद दोनों जांघों को अपने पेट की तरफ लेके आएंगे और फिर उसके बाद अपने पैरों को इस तरीके से हग कर लेंगे। अगर घुटने के नीचे यहाँ पर ना पकड़ सके तो नीचे पकड़ें और इस तरीके से अपनी थाई का दबाव अपने पेट पर महसूस करें। फिर उसके बाद अपने पैरों को ऐसे मैट पर रख दें। अब अगले अभ्यास के लिए दोनों पैरों के बीच में आप अपने कमर जितना फासला कर रहे हैं सेतुबंध आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को ऐसे मैट पर रख लें, हथेलियों को फ्लोर की तरफ रखिएगा, ऐसे छत की तरफ मत घुमा के रखिएगा, ऐसे फ्लोर की तरफ घुमा दें और फिर उसके बाद धीरे से अपनी हिप को ऊपर करें। जब आप हिप को ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी थाई पर, आपके घुटनों पर, आपकी एंकल्स पर बहुत अच्छा इफेक्ट आया। और फिर उसके बाद धीरे से अपनी कमर को ऐसे ड्रॉप कर दें मैट पर। फिर से देखें, सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें। और फिर उसके बाद दोनों पैरों को सीधा कर लें और आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाएं और कुछ देर के लिए आराम करें। अब हम अभ्यास करेंगे विपरीत करनी का, और विपरीत करनी हम करेंगे इस तरीके की गोल तकिया के साथ। अगर आपके पास ऐसी गोल तकिया ना हो तो आप जो आपके घर पे तकिया है थोड़ी हार्ड तकिया लीजिएगा और 2 तकिया को इस तरीके से एडजस्ट कीजिएगा कि थोड़ी हाइट पे आ जाए और जिससे कि हम इस अभ्यास को कर सकें। अब देखिए, इस अभ्यास को करने का मेन मकसद ये है कि आपके पैर ऊपर की तरफ हों और सर जो है नीचे की तरफ हो, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट जो है ब्लड फ्लो हो। और थोड़ी सी कमर उठ के रहेगी ना, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट जो ब्लड फ्लो है बहुत आसानी से आपके हेड रीजन की तरफ, यानी पैर के तलवों से लेके आपके जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है उसके ऑपोजिट जो है ब्लड फ्लो होगा। तो आपको क्या करना है कि एक दीवार के सहारे इस अभ्यास को करना है और दीवार के साथ आपने ऐसी तकिया अपनी लगा ली है। तकिया लगाने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि आप इस अपनी तकिए पर आराम से हल्का सा ऐसे बैठ जाइए और फिर उसके बाद घूमते हुए ताकि कमर जो है आपकी इस तकिए पे रहे और घूमते हुए आराम से आप अपनी मैट पर लेट जाएं और कमर के नीचे अपनी तकिया लगा के रखें। कमर के नीचे जब आप अपनी तकिया लगा के रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि कमर हल्की सी स्लाइटली उठी हुई है। और फिर उसके बाद दोनों हाथों को आप ऐसे फैला लें या एल्बो से ऐसे मोड़ के रखें, हाथों को एकदम ढीला छोड़ दें, कंधों को एकदम ढीला छोड़ दें और पैरों को आप अपनी दीवार पर लगा के रखें। अब आराम से लेटे रहें विपरीत करनी में और इस आसन के अभ्यास से मिलने वाले बेनिफिट्स का भरपूर फ़ायदा लें। अब इसके बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे घुटने से मोड़ें और अपनी तकिए को हटाएं। तकिया हटाने के बाद अपनी योगा मैट पर आराम से पीठ के बल लेट जाएं शवासन में और दोनों हाथों को आपने अपनी बॉडी के साइड में रखना है और फिर रेस्ट करना है। शवासन में लेट जाएं, दोनों पैरों को, दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर करें और रेस्ट करें। तो देखा आपने, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से आप आपके पैरों को मजबूत कर सकते हैं, घुटनों में, एंकल्स में आपके दर्द जो है उसको छूमंतर कर सकते हैं, वेरिकोस वेन से छुटकारा पा सकते हैं। अब देखिए, स्वास्थ्य लाभ तो मिलेंगे अगर आप निरंतर इनका अभ्यास करेंगे। साथ ही आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि उनको भी इससे बहुत बहुत फ़ायदा मिले। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपके बताए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप फ्यूचर में कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब अगर आपने वीडियो को अंत तक देख ही लिया है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब करना अभी भी भूल गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जाने से पहले, और इस वीडियो को एक थम्स अप यानी लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना खूब ख्याल रखिए, अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए और निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए।
नमस्ते।